एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज हमारे वीज़ा इंटरव्यू की बात करेंगे। मेरा आज ही वीज़ा इंटरव्यू कंप्लीट हुआ है। मैं A to Z सब अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा एंड जो मेरे व्यूज़ है वो बताऊंगा, और जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उसके लिए एक लिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वही जाके देख लो। क्या टाइम पास, नया वीडियो, डॉक्यूमेंट्स के लिए नया वीडियो, हर चीज़ के लिए नया वीडियो बनाते हैं आजकल सब लोग, बट इट्स ओके। आई विल गिव यू ऑल द नीडेड इन्फॉर्मेशन हियर इन दिस वीडियो and I'll share my experience. Hope it gets good. It's not sure that the things you are preparing are going to be asked or are not going to be asked. It can be anything. Honestly, like I didn't get any questions which I prepared. शुरू से शुरू करते हैं। देख के जैसे मुझे लग ही रहा होगा कि मेरी दाढ़ी वाड़ी एकदम बनी हुई है। सो आई वेंट फॉर माई इंटरव्यू टुडे। मेरे इंटरव्यू का टाइमिंग था 11:30। मैं थोड़ा होशियार बन के ज़्यादा जल्दी निकला। आई डिपार्टेड एट अराउंड 8 o'clock एंड देन आई रीच देयर वेरी अर्ली। आई हैड टू स्टे इन द लाइन फॉर लाइक 1 hour एंड मतलब कोई कुछ भी बोले, देयर विल बी अ लॉन्ग लाइन, क्योंकि जितने भी टाइम के इंटरव्यूज़ होते हैं सब लोग आके एक के बाद एक खड़े हो जाते हैं। सो लाइन वाइज ओनली दे गो इनसाइड, एंड इनसाइड ऑल्सो इनसाइड द कॉन्सुलेट देयर इज़ अ क्यू, दैट क्यू ऑल्सो यू हैव टू मैनेज। एंड उसके बाद अंदर से यू गेट इनसाइड द कॉन्सुलेट, लाइक इनसाइड का भी एक इनसाइड है। then you have to go there and then there they will be taking your fingerprints, and उसके बाद क्या होगा कि they'll put you in a line, आप जाके सीट पे बैठोगे और उसके बाद there will be a line। and हाँ, ये जो इंटरव्यू है it will be a standing interview, you will stand in front of a counter, और apart like on the other side of the counter there will be the counselor। so and number one advice मेरी ये रहेगी, अपने आंसर्स के साथ कॉन्फिडेंट रहो। किसी की कहानी पे बिलीव मत करो कि ये वाला काउंसलर ऐसा है, वो वाला काउंसलर ऐसा है। जस्ट इमेजिन दैट कि तुमको पता ही नहीं है ना तुम्हारा काउंसलर कौन सा होने वाला है। अगर ये व्हाट्सएप ग्रुप्स ना हो और तुमको कोई ना बताए कुछ भी, तो कौन तुम्हारा काउंसलर होगा, यू वोंट एवर नो, राइट। सो जस्ट टेक इट एज कि जो मुझे मिला वही इज़ अ गुड काउंसलर एंड आई हैव टू प्रोवाइड हिम ऑल द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन विच ही आस्क्स, he or she, whoever it is। सो स्टार्ट करते हैं मेरे वीज़ा इंटरव्यू एक्सपीरियंस से, जहाँ पे लाइक आई वेंट टू काउंटर नंबर 17। सो देयर आई स्टूड इन अ क्यू ऑफ लाइक three people in on the stand were on the standby, like they'll come one after the other, and one person was giving the interview। and the biggest bummer was like कि मेरे सामने मतलब I saw almost 3 rejections, so that got me a little nervous। but what I would say, like getting through the nervousness, would the thing that would help you is like just think about what you have imagined and all that, like all your goals, all the things you want to achieve, is it worth it कि मैं अपनी फुद्दूसी नर्वसनेस के चक्कर में वो सबको सैबोटाज कर दूँ। नहीं करूँगा, प्रॉमिस दैट टू योर सेल्फ। इट्स क्वाइट ए ईजी थिंग दो, बट आई हैव अ हैबिट ऑफ ओवर ड्रामेटाइजिंग थिंग्स, गिल्टी। सो क्या हुआ कि सबसे पहले आई वेंट टू द ऑफिसर। दे आस्क्ड मी लाइक ओके, यू आर गोइंग टू दिस particular college, so why have you chosen that college? So I gave my answers that बढ़िया कॉलेज है, फ्लेक्सिबल कोर्स है, और टीचर प्रोफेसर बढ़िया हैं, ये सब। तो उसके बाद व्हाट आई हैव सीन कि दे हैव अ कॉपी ऑफ योर DS-160। आप उसमें लिखते हो इधर यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट, तुम नए ग्रेड हुए, तुमने रिसर्च कर रहे हो, या तुम जॉब कर रहे हो। तो किस चीज़ में कर रहे हो? तो आई वुड से कि वाइल फिलिंग योर DS-160 ये चीज़ मेंशन करना कि तुम क्या चीज़ किस डोमेन में वर्क कर रहे हो, किस तरह का वर्क कर रहे हो। सो दे आस्क्ड मी लाइक आई एम वर्किंग एज अ Salesforce डेवलपमेंट, अंडर Salesforce डेवलपमेंट एंड administration। So they asked me like what do you do, like what are the roles and responsibilities, how are you managing all the stuff there in your work and all. So if a person is having experience and is fluent enough in English, it will be very easy for him or her to answer that। So apart from that, I would say उसके बाद they gonna throw a question. Most of the cases, I think 90 to 95% of the cases, they will ask a question regarding your funding। मतलब they want to know about the money status, right? So
they asked me a question, how are you funding your education? So I had two things, one is education loan, second is family savings, so that's what I mentioned. So uske baad they asked like first of all you have to give like concise answers. You can't like dilly dally there and ki अभी ऐसा है ये ऐसा है. Don't over explain at all. Whatever is asked, just answer till that. If they are needing like any further clarification, they are gonna throw a next question on you which is like lead on to the former. So वहाँ पे क्या हुआ कि they asked me like who is sponsoring you. So I said I have savings and apart from that I have my loan. So they again asked like then there would be a particular sponsor for you, right? Who is that? So I said I mentioned the amount of my savings. So if that amount, the whole amount that is present with you as liquid suffices their need, so no issue, they'll just simply approve it. And uske baad the same thing happened. They approved my visa. They said it's approved, you're good to go. मौज आ गई. मतलब sort of like it's not a very big deal getting a visa, I know, but it is a big deal actually because it can make it or break it your masters in USA deal. So and how to reach there is also a very important aspect. So मेरा जहाँ पे जो मेरी कॉन्सुलेट थी दैट वाज द दिल्ली कॉन्सुलेट, एंड वहाँ तक पहुँचने के लिए व्हाट यू कैन डू इज़ यू हैव टू रीच लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन. You can it's on the yellow line I guess, so you can reach there through the metro line, or if you want to go by a cab or your own car you can go like that. So usually in Delhi sometimes traffic is an issue, so people prefer to go through metro. So it's up to you, totally up to you. और अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हो तो सीपी में ही कहीं रुक जाओ. सीपी दैट इज़ कनॉट प्लेस, क्योंकि क्या कहते हैं इट्स वेरी नियर बाई टू इट, एंड या यू विल बी जस्ट फाइन. आराम से कॉन्सुलेट पहुँचो एंड गिव योर इंटरव्यू, गेट योर वीज़ा. और हाँ मतलब मेरा हम्बल सजेशन हर किसी को रहेगा कि थोड़ा सा ना वीज़ा इंटरव्यू में सेफ प्ले करके जाना. डोंट वेयर लाइक आई शॉ टुडे सम पीपल वेयरिंग लाइक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड आउटफिट कि मतलब don't, I would say it's my opinion, but don't stand out there. Just wear a simple thing. Your main goal is to get the visa and go to US and do your masters, so just accomplish that. Keep that in mind. And लड़के लोग भाई सब लोग तुम तो पैंट शर्ट पहनो मस्त, उससे ज़्यादा अकल मत लगाओ. कुछ नहीं, जीन्स पहन रहे हैं, ये पहन रहे, वो पहन रहे, कुछ नहीं, पैंट शर्ट जूता खत्म. दो इट्स नॉट अ गारंटी कि अगर तुम कुछ और पहन के आओगे तो तुम्हारा रिजेक्ट ही हो जाएगा, जो भी है. बट आई थिंक इट्स बेटर टू प्ले सेफ कि मतलब योर गोल इज़ टू गेट द वीज़ा राइट. सो यस, दैट्स अबाउट इट. ये इस वीडियो का एंड है. इसके अलावा और वीडियोज़ आने वाले हैं. आई विल वेटिंग फॉर दिस डे एक्चुअली कि आज मेरा वीज़ा इंटरव्यू हो जाए. एवरीथिंग इज़ श्योर. अब फाइनली वी कैन गो टू द US, and I hope everything, we have good days there and everything is fine. Namaste.